नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द रैंडम रिपोर्ट कार्ड पे। 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद इसको पॉज कर दिया गया और उसके बाद जो हमारे डिफेंस सेक्टर में है, वहाँ पे काफी सारी चर्चाएं चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित जो कमेटी है, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत हम करीब 52 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे अंतरिक्ष में। अब उसको पुश कर दिया जा रहा है, मतलब उसको और आगे से तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत हम क्या करेंगे, 52 डिफेंस सैटेलाइट है जो 2029 तक लॉन्च करेंगे। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी वॉर डॉक्ट्रिन, मतलब हमारी युद्ध की जो नीति है, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। अब बदलाव कैसे कि इस प्रोग्राम के तहत अब क्या हो रहा है कि 52 डिफेंस सैटेलाइट्स हैं जो 2029 तक लॉन्च कर दी जाएगी, 2029 तक लॉन्च कर दी जाएंगी, जिसकी टोटल अमाउंट होगी 26,968 करोड़। अब इसमें 26,900 करोड़ जो स्पेंड किए जाएंगे, जो पूरी तरह से जो सैटेलाइट्स होंगी 52, वो पूरी तरह से डिफेंस सैटेलाइट्स होंगे। ये प्रोग्राम आएगा SBS स्पेस बेस्ड सर्विलेंस में आएगा, जिसमें 21 सैटेलाइट जो है वो इसरो लॉन्च करेगा, वो बाकी 31 है जो प्राइवेट सेक्टर लॉन्च करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 31 सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लॉन्च की जाएंगी, तो 21 सैटेलाइट्स है वो इसरो ही बनाएगा, इसरो ही लॉन्च करेगा। और ये सभी किसके अंडर लॉन्च होंगे? DSA, हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो हमारी IDF के अंदर आता है, मतलब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंदर आता है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि 2009 से ही चाइना ने क्या किया था, अपना इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, जिसमें उन्होंने करीब करीब अब 2024 होते होते करीब 1000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। कितनी? 1000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। पर अभी भी जो हमारे इंडिया की सैटेलाइट्स है, उनसे काफी ज्यादा पीछे हैं। आप ये देख सकते हैं कि हम 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। इससे पहले भी हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में है, जिसकी मदद से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पिन पॉइंट टारगेटिंग से आतंकवादी ठिकानों को, उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था। हमारे जो सैटेलाइट्स है, उनकी मदद से हमने 1 मीटर स्क्वायर की जो प्रिसीजन होती है, उससे उनके ठिकानों को नष्ट किया था। जैसे आपको नूर खान एयरबेस याद होगा, वहां पे ऐसे रूमर्स थे, मतलब ऐसे अफवाहें थी कि वहां पे जो इंडिया ने ब्रह्मोस से एक ऐसी स्ट्राइक की कि एक वेंटिलेशन के थ्रू, एक वेंटिलेशन कितना होगा? बस 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबाई होगा, उसमें 1 मीटर स्क्वायर की प्रिसीजन से हमने ब्रह्मोस ऐसी एक मिसाइल छोड़ी, जिसके कारण जो नूर खान एयरबेस के नीचे जितने भी परमाणु संयंत्र थे, मतलब जो चला रहे थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद नूर खान एयरबेस पर आपने देखा होगा, अगर सैटेलाइट्स में आपने न्यूज में गौर किया होगा, जो वहां पे पहले से बंकर खड़े थे, उनको वहीं पे फ्लैट कर दिया गया और सब कुछ जमीन पे दबा दिया गया उसी समय। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कहा जाता है कि वहां पे भी रेडिएशन थी, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया। इसके अलावा किराना हिल्स का भी आप जानते हो। अब इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है, मतलब युद्ध की रणनीति है, इसके कारण चेंज हो चुकी है। अब तक हमारा ये था कि कोई आतंकवादी हमला होता था, उसके बाद ही इंडिया जवाब देता था। अभी हमने जवाब देना शुरू किया उरी हमले के बाद, 2016 के बाद। सबसे पहला जो हमने जवाब दिया था, उरी हमले 2016 के बाद दिया था। पर अब इंडिया अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज कर रहा है कि अब जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब जो भी आतंकवादी हमला होगा वो एक युद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? युद्ध माना जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा फंडेड है, इसलिए इसको एक युद्ध के तौर पे लिया जाएगा। अब इन सैटेलाइट्स की मदद से अगर कोई भी ऑपरेशन, आतंकवादी ठिकाने, हमें पता है कि जो टेरर लॉन्च पैड होते हैं पाकिस्तान में कहीं भी हमें बनते हुए मिलेंगे, हम भारत में कुछ घटना होने से पहले ही उन्हें पाकिस्तान में प्रिसीजन स्ट्राइक की मदद से, इन सैटेलाइट्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरे एशिया में और वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर रहा है धीरे धीरे, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। धन्यवाद सभी को।